हम लोगों को जब पता चला, फ़ोन आया, तो हम लोगों के मतलब खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि हम लोग 3 दिन से इतने परेशान थे, इतनी दुआ कर रहे थे। सब लोगों की दुआ काम आई, सबका मेहनत काम आया, खासकर हालत बंगाल न्यूज़ टाइम इंडिया, जिसकी वजह से पूरे बंगाल में ये ख़बर फैली। सबों ने दुआ किया उनके लिए, और जब खबर मिली तो हम लोग बहुत खुश हुए। बहुत खुशी का माहौल है हमारे घर पे। लेकिन हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो मिल गए, इसके बाद शबरेज़ असलम उर्फ गुड्डू, जिसकी वजह से मेरे भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया, हम लोग इस अजियत से गुजरे हैं, उनको सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए। आज से 3 रोज़ कबल हम लोगों ने आपको एक ख़बर दिखाई थी कि कलकत्ता के मुफीदुल इस्लाम लेन के 40 साल के मोहम्मद इफ्तिखार अपने घर से लापता हो गए थे। अच्छी बात यह है कि मोहम्मद इफ्तिखार आप सबके दुआओं के कारण मिल गए हैं, और मेरे सामने उनकी फैमिली है, उनकी वालदा है, उनकी बहन है, और उनकी वाइफ शाहीन जी भी है। और इस फैमिली में कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है, क्योंकि 3 दिन से ये लोग बहुत परेशान थे। इनको बिल्कुल नहीं इस बात का अंदाज़ा था कि इनका घर का आदमी अचानक से इतना कड़ा फैसला लेगा। हम उनकी अहलिया से हम बात करेंगे। शाहीन जी, सबसे पहले कैसे मालूम हुआ आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, हमें रेलवे पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया कि वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हालत में वहाँ पे थे, प्लेटफॉर्म के पास अनकॉन्शियस हालत में। ये उत्तराखंड के लश्कर जंक्शन में मिले हैं। उत्तराखंड के लश्कर जंक्शन को हरिद्वार के पास कोई है ये जंक्शन, वहाँ पे मिले हैं, छोटी से जंक्शन में। अब वहाँ पर कैसे पहुँचे वो हम लोग अभी डिटेल में नहीं बता सकते। जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे वो सब कुछ और डिटेल नहीं बता सकते। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबकी दुआओं से मेरे हस्बैंड वापस हम लोग मिल गए हैं। आप सबका और हालात बंगाल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालात बंगाल न्यूज़ टाइम इंडिया की भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप सब आगे भी मेरी मदद करिएगा। अभी जो जिस इंसान शबरेज़ असलम के कारण ये सब हुआ है, जिसके वजह से हमें इतनी मुसीबत, इतनी मुश्किल के दिन से गुजरना पड़ा, मेरे शौहर को, मुझे, हमारे पूरे फैमिली को, उसको भी इसका सज़ा दिलवाना है। आप लोग सब उसमें भी मेरी मदद करिएगा। इफ्तिखार कब तक आएंगे कलकत्ता आपके घर में, कुछ पता चला? जी, अभी तो कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन 1-2 दिन में इंशाल्लाह आ जाएंगे। कलकत्ता पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। तो 3 दिन से आप लोग बहुत परेशान थे, मंडे से आज जुमरात है, तो फाइनली जब पता चला तो कैसा, मतलब घर में कैसा माहौल है? बहुत खुशी, बहुत इत्मीनान हुआ है हम लोग को। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे हस्बैंड को, मेरी एक बच्ची है 10 साल की। बच्ची भी बहुत खुश है? बच्ची भी बहुत खुश है। उसके पापा के लिए दिन रात रो रही थी, दिन रात दुआ कर रही थी। अल्लाह ने सबका दुआ और उसकी दुआ भी सुन लिया। जो मेरे बच्ची के उसके पापा वापस आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपके भाई 3 दिन के बाद घर आ रहे हैं, 4 दिन हो चुका है। 4 दिन बाद उनका ये मालूम हुआ कि वो है, वो कहीं वो है, क्या बोलेंगे जब आप लोगों को पता चला? जी, हम लोगों को जब पता चला, फ़ोन आया, तो हम लोगों के मतलब खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि हम लोग 3 दिन से इतने परेशान थे, इतनी दुआ कर रहे थे। सब लोगों की दुआ काम आई, सबका मेहनत काम आया, खासकर हालत बंगाल न्यूज़ टाइम इंडिया, जिसकी वजह से पूरे बंगाल में ये ख़बर फैली। सबों ने दुआ किया उनके लिए, और जब खबर मिली तो हम लोग बहुत खुश हुए। बहुत खुशी का माहौल है हमारे घर पे। लेकिन हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो मिल गए, इसके बाद शबरेज़ असलम उर्फ गुड्डू, जिसकी वजह से मेरे भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया, हम लोग इस अजियत से गुजरे हैं, उनको सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए। उनके ऊपर तो केस होना चाहिए, जिसकी वजह से मेरे भाई ने ऐसा किया। क्या आप लोग उसके बाद तो मिसिंग डायरी किए थे, क्या जो फिनेंशियली जो फ्रॉड जिसका बारे में आप लोग कह रहे थे, उसके लिए थाना में कुछ कंप्लेंट वगैरह करने कुछ आप लोग इरादा है? सोच रहे हैं? जी बिल्कुल इरादा है हम लोग का कि आगे मेरे हस्बैंड अभी आ जाए, उसके बाद हम लोग इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। ये ऐसी पुलिस एक्शन लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बहुत बड़ा मुसीबत हम लोग के सर पे, बहुत बड़ा मुसीबत हम लोग के सर पे आया, वो सिर्फ शबरेज़ आलम की वजह से। इतने साल से, 4 साल से हम लोग इस जिल्लत से गुजारा कर रहे। मेरे शौहर बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। हम लोग उनको इतना आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं बस। और आगे हम कुछ अभी नहीं बोल सकते, मेरे हस्बैंड आ जाए उसके बाद ही हम लोग कुछ बता सकते हैं। उनकी अम्मा है, उनसे बात करें। अम्मी, क्या बोलिएगा? आपका बेटा हाँ, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग का मेहनत वसूल हुआ, और ख़ास करके हालात बंगाल ने इतना मेहनत किया, और सब हम लोग आज जरा कुछ खाया पिया।
3 दिन से हम लोग का घर में खाना पीना नहीं था, रोना धोना था और परेशान थे हम लोग। और इस लड़का हम लोग को 2019 से इस तरह से धोखा दिया और हम लोग को परेशान किया और टॉर्चर किया और भगा दिया हम लोग को रुला के। तो हम लोग थक हार करके मेरा लड़का ऐसा गलत कदम उठा लिया, हम लोग को मालूम था। अब आज खबर कल मिला हम लोग को, अब उम्मीद है कि 1-2 दिन में लड़का आ जाएगा। आप लोग बराए मेहरबानी हम लोग को फिर मदद कीजिए आइंदा के लिए भी, उसको कुछ सजा देने के लिए। तो आपने देखा कि इस घर में फिर से खुशी लौट आई है। मोहम्मद इफ्तिखार जो कि मंडे दोपहर अपने इस घर से वो अचानक से वो घर से निकल गए थे, वो उनका पता चल गया है उत्तराखंड से। वहाँ की जो रेलवे पुलिस ने इनके अहलिया शाहीन जी को फ़ोन किया और बताया कि इनके हस्बैंड अनकॉन्शियस हालत में उत्तराखंड में है, उन्हें कलकत्ता वापस लाया जा रहा है। लाने में 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस घर में फिर से खुशी आ गई है। लेकिन साथ ही साथ मायूसी भी है। मायूसी इस बात की है कि जिस शख्स के कारण ये सब कुछ हुआ, जिसके कारण इफ्तिखार को इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा, क्या उसके साथ पुलिस या फिर इंतज़ामिया या फिर प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगी? इस बात पे हम सबकी निगाह बनी रहेगी। साथ ही साथ हम हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया के तमाम व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने दुआएं की इफ्तिखार जल्द से जल्द मिल जाए। और ये शायद आप सबकी दुआओं का ही वसीला है, आप सबकी दुआओं का ही समरा है कि आज इफ्तिखार मिल गए है। और इंशाअल्लाह ताला जब वो मिलेंगे, अब इस घर में आएंगे, फिर हम उनसे बात करेंगे और उनकी आप बीती खुद हम आपके सामने पेश करेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now